सज्जनों और देवियों, कबीर जयंती के उपलक्ष्य में जितने देवी देवता इकट्ठे हैं उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है और जैसे वो रहे हैं उसका हम अनुसरण करें। कबीर की वाणी में और करनी में एकता है। आज वे सामने तो नहीं है, उनकी वाणी है, आप उनका बीजक पढ़िए। पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वे संत हैं, आध्यात्मिक हैं, प्रकृति से भिन्न आत्म अस्तित्व मानते हैं, बंध मोक्ष मानते हैं, कर्म और कर्म का फल मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, पूरे आध्यात्मिक है। लेकिन पूरा आध्यात्मिक होते हुए उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। ये आप उनका बीजक पढ़ करके समझ सकते हैं। और सत्य के कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। साच को साच और झूठ को झूठ कहने में कोई डर नहीं। ये उनका साहस उनको धर्म के क्षेत्र में अद्वितीय बना दिया। पहले पहले कितने विदेश के विद्वान ये समझे, भ्रम हुआ उनको कि कबीर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, इतना खरा कह करके वो जी सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब समझे तो उनको पता लगा कि नहीं, वो व्यक्ति था और लंबी आयु में वो जिया। हम लोग जो मानते हैं कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके शरीर छोड़े। इतनी लंबी आयु और कहने में कोई मुरव्वत नहीं, और वैसे उनकी रहनी। उनका पहला निर्देश है कि मनुष्य मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखे। पूरी दुनिया का दुर्भाग्य है कि वर्ग और संप्रदायों में बंट करके एक दूसरे को नीच कहते हैं। केवल हिंदू समाज दोषी नहीं है, अन्य में देखिए। आज से 40 वर्ष पूर्व एक जगह में रहता था, मोटी मोटी पुस्तकें मैंने वहां लिखी, बस्ती जिले में मोहम्मद नगर। वहां पर एक कर्मचारी बैंक का था, युवक, सिया मुसलमान। मेरे विचारों से वो तप्रोत हो गया, मेरा अंतरंग हो गया। मेरे विचार उसे बहुत भाए। कुछ दिन के बाद उसने कहा, साहब मेरे घर से पत्र आया, माता ने लिखा है कि पर्व है, त्योहार है, आ जाओ, 2 किलो घी लेते आना, लेकिन किसी हिंदू के घर का ना हो और सुन्नी के घर का ना हो। देखिए साहब कैसा तमाशा है। वो शिया था, इसलिए हिंदू तो खैर हिंदू घर का ना हो ठीक है, लेकिन सुन्नी के घर का भी ना हो। अभी मैं इलाहाबाद गया था, सूरत गया था, इलाहाबाद बैठा। पहले से रिजर्वेशन एक सुन्नी युवक का था, पति पत्नी का। वह सो गए थे। हम लोग सुबह उठे, कुल्ला शौच सब कुछ कर लिए, बैठे। प्रकाश काफी फैल गया, सूरज का प्रकाश। वो लोग लेटे रहे। मैंने कहा, आप लोग जागिए, संकोच न कीजिए, हम आपके सहायक हैं। सोचे होंगे हिंदू तो है ही है, साधु भी हैं, उनको उठने में संकोच लगा। मैंने कहा उठ जाइए। उठे, घुल मिल गए।
उन्होंने कहा महाराज सिया के हाथ का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। वो सुन्नी थे, उनके शास्त्रों में नहीं है। हमारे हिंदू समाज में शास्त्रों में है शूद्र छूत होता है, लेकिन उनके यहां नहीं है। फिर भी इतनी गहरी खाई है। वेदों में कहीं नहीं है कि कोई अछूत होता है, कोई नीची जात का होता है। सबके प्रति समान भाव। वे गर्वीले थे अंग्रेजों की तरह, और लड़ाई का युग था। जिनसे लड़ते थे उनको हीन समझते थे, वर्ग था। लेकिन ये छुआछूत ऊंच नीच की भावना इस ढंग के नहीं थी, आगे चल करके हुई और धीरे धीरे शास्त्रगत हो गया। हमारे हिंदू समाज में ऊंच नीच की भावना शास्त्रगत है, शास्त्रों में है, स्मृतियों में, और वो गले की हड्डी बन गई। लेकिन जमाना बदला। कबीर साहब आज से 500 वर्ष पूर्व काशी में रहकर सीधा सीधा कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुरुक तुरुकनिक जाया पेटे काहे न सुनत कराया। हिंदू मुसलमान कोई नहीं, ब्राह्मण शूद्र कोई नहीं। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा एक रुधिरी अग्गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, काहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक न कोई। ये पहली आवश्यकता है कि मनुष्य मनुष्य मिले तो उसका सत्कार करे। हमारे मन में पहले से खाई है, नीच है मैं ऊंच हूं, या मैं नीच हूं ये ऊंच है, ये दोनों पाप है। इस पाप को हमें दिल से निकाल देना चाहिए। मानव केवल मानव है और कुछ नहीं। भारतीय परंपरा में जो ब्राह्मणत्व का महत्व है, ब्रह्म में लीन को ब्राह्मणत्व कहा जाता है। ब्रह्मलीन जिसकी स्थित है उस स्थित को ब्राह्मणत्व कहा जाता है। जितेंद्रिय धर्मपर स्वाध्याय निरत शुचि काम क्रोधो वस्सो यश तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जितेंद्रिय हो, धर्मपरायण हो, स्वाध्याय निरत हो, अंतर्बाहर शुद्ध हो, काम क्रोध को जिसने जीत लिया है उसको सज्जन लोग ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मत्व एक स्थित है और मानव मात्र में वो है जिसके जीवन में उसका उद्घाटन हो जाए। ब्रह्म का मतलब बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म। और बड़ापन क्या है? आत्मसंयम, अपने पर कंट्रोल। यही उच्चता है और यही ब्रह्मत्व है। कोई भी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकता है। पहले के ऋषि मुनि कितने, जितने ज्यादा ऋषि मुनि हैं वो सब ऐसे ही हैं, पता नहीं कहां कहां पैदा हुए। व्यास वशिष्ठ सबकी दशा है, लेकिन अपने गुणों के कारण वो ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। इसलिए कबीर साहब ने आज से 500 वर्ष पूर्व ये चाहा था कि मनुष्य की समानता हो, मनुष्य का सभी क्षेत्रों में समान अधिकार हो, कोई किसी को नीच ऊंच न माने। और इसको लेकर के उन्होंने खुल करके कहा। उस समय तो तमाशा लगा होगा, एक ऐसा आदमी है ऊट पटांग बक रहा है, लेकिन वो बात धीरे धीरे लोगों के समझ में आई, उसका प्रभाव बराबर पड़ा। नाभादास जी महाराज साहब से 60 वर्ष बाद होते हैं, वैष्णव संत। उन्होंने कहा, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो, योग यज्ञ वृद्धान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी।
नाभादास जी महाराज परम वैष्णव संत वो कहते हैं कबीर ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने निर्णय कहा, मुख देखी नाहिन भनी। उन्होंने मुख देखी बात नहीं कही। हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी शाखी, अपनी शब्दी शाखी में और रमैनी में हिंदू तुरुक के लिए प्रामाणिक बात कही, सत्य बात कही। एक वैष्णव संत कितना गदगद होके कह रहा है। और कबीर साहब के 60 वर्ष बाद दिन बढ़ते गए, जमाना बदलता गया, विज्ञान बढ़ता गया, अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को बदलती है। अर्थव्यवस्था और विज्ञान ने बड़ा सहयोग किया। स्वतंत्र भारत हुआ, भारत में कानून बना कि मानव समान है, सभी दिशाओं में सभी मनुष्य पहुंचने के अधिकारी हैं। कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित होगा, ये कानून बना। हिंदू कोड बिल बना, इससे पुराणपंथी लोग भड़के, लेकिन ठंडा होना पड़ा। यहां तक कानून बना कि अगर वयस्क हो गया है, आजकल 18 वर्ष की उम्र मानी जाती है, 18 से ऊपर अगर हो गया, लड़की लड़के हो गए, और किसी वर्ग का लड़का किसी वर्ग की लड़की प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते, तो कोई रोक नहीं सकता है। अब आजकल बराबर हो रहा, धड़ाधड़ हो रहा है। ये अंतरजातीय शादी और अपनी मानी हुई जात में शादी करना, इसमें मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सब में गुण दोष है। बात यह है कि यहां तक कानून बन गया। आज से 60 वर्ष पूर्व यह संभव नहीं था, अब कानून बन गया है। हरिजन लड़के से भी, जिसे उच्च कुल के लोग कहते हैं, उनकी लड़की शादी कर रही है। कई घटनाएं मेरे सामने आई और कोई रोक नहीं सकता है। अगर रोकें और बाधा डालें तो जेल में जाते हैं लोग, लड़की वाले सब जेल में जाते हैं। ऐसा परिवर्तन आया। इतिहास आगे बढ़ता है, पीछे नहीं लौटता है। आगे और परिवर्तन आएगा। विज्ञान, अर्थव्यवस्था मिलकर के और परिवर्तन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यूरोपीय सभ्यता फैलती चली जा रही है, लेकिन हम निराश नहीं हैं। सच्चे आदमी रहेंगे, अच्छे आदमी रहेंगे, किसी कपड़े में हो, किसी भाषा में हो, सच्चाई और अच्छाई शून्य नहीं होगी। जो कबीर चाहे थे, भारत आजाद होने पर उसका कानून बन गया। विधानसभा भवन, लोकसभा भवन में वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच की भावना वाले भले बैठे हो, लेकिन वो कानून बनाने के लिए विवश हैं मानवीय धरातल पर। जो कबीर चाहे थे, उसी के ढंग का कानून बनाने के लिए वो विवश है। कबीर का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कबीर अपना नाम चाहते भी नहीं। नाम रूप तो मिथ्या है, सत्य का उद्घाटन होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि किसी से जात न पूछें। जात तो मनुष्य की एक है। जात का अर्थ ही पैदा होना। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पैदा होना। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। गाय से और भैंसे से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। ऐसे और आप समझ लीजिए। लेकिन इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव की दो जात नहीं है। हमारा अहंकार इसको स्वीकारने नहीं देता है, लेकिन स्वीकारना पड़ेगा। कबीर की बात भले न माने, विज्ञान मनाएगा, अर्थव्यवस्था मनाएगी, समाज व्यवस्था मनाएगी, और जो हवा इस समय चल रही है सबको तोड़ करके रख देगी। जरूरी है कि अध्यात्म और सच्चे धर्म का विकास हो।
संप्रदाय और धर्म में भेद है। संप्रदाय नाना है, धर्म एक है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म बहुत कहा जाता है, ये गलत है। हिंदू समाज है। जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम इत्यादि संप्रदाय है। हिंदू समाज में बहुत से संप्रदाय हैं। हिंदू एक समाज है। 1431 वर्षों से इस्लाम है, 2000 वर्षों से ईसाईयत है, 2500 वर्षों से बुद्धत्व है, 2500 वर्ष से पुराना जैन है। लेकिन जैन साहित्य आज से पूर्व 1500 वर्ष से ही है। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद जैन साहित्य बना है। पहली बार 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में, मगध में बने। ये घटना आज से 1500 वर्ष पूर्व की है। उसकी भी एक सीमा है। यहूदियों की एक सीमा है। यहूदियों की पुरानी बाइबिल है। पुरानी बाइबिल ईसा के जन्म के पूर्व 1000 वर्ष के अंदर सब बने। जितने संप्रदाय आजकल दुनिया में चलते हैं 3000 वर्ष के अंदर के हैं। संप्रदाय बदलते चले जाते हैं, परिवर्तित होते चले जाते हैं। धर्म कभी परिवर्तित नहीं होता है। धर्म सनातन है। सनातन कहते हैं नित्य को। आजकल हिंदू समाज में सनातन धर्म की परिभाषा है जो रामकृष्ण को अवतार माने, नदियों को पवित्र माने, तीर्थ माने, गौरी गणेश की पूजा करे, वर्ण व्यवस्था माने, वो सनातन धर्मी है। लेकिन ये सारी बातें तो वेदों में ही नहीं है। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो विश्वव्यापी हो, देश काल जिसमें बाधक न हो। ये जो सनातन धर्म माना जाता है इसमें हिंदू ही बहुत नहीं मानते हैं और दूसरे लोग तो मान ही नहीं सकते हैं। जिसमें देश और काल की सीमा न हो वो सनातन धर्म है। हम किसी लोक में चले जाएं, जैसे भूलोक है, ऐसे कोई लोक हो और वहां मनुष्य हो, विकसित हो, वहां देखेंगे न वेद, न कुरान, न बाइबिल, न बीजक, न गुरु ग्रंथ, न जिंदावेशता, न रामायण, न गीता, कुछ नहीं होगा। रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक किसी का नाम नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी कुछ नहीं। उस भूमंडल में अपने ढंग से कुछ संप्रदाय होगा, लेकिन सनातन धर्म जो यहां है वो वहां भी होगा। सनातन धर्म है संयम और शील, अपने पर कंट्रोल और दूसरे के साथ कोमलता। यही सनातन धर्म है, नित्य धर्म है। जो अपने आप पर जितना कंट्रोल करेगा दूसरे के साथ उतना कोमल होगा। जो जितना लंपट होगा वो दूसरे के लिए क्रूर होगा। महाराज राम राज के भूखे नहीं थे। शाम को उनको गद्दी बताई गई, सुबह वनवास दिया गया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सुनकर के राम को शोक नहीं हुआ। इसके मूल में क्या है? उनको अपने पर कंट्रोल था, नियंत्रण था, संयम था। इसलिए माता पिता के साथ, भरत के साथ, सबके साथ शील का बर्ताव उन्होंने किया और बन चले गए चुपचाप। भरत को राज मिल गया था लेकिन उनमें संयम था। राम के चरणों में चढ़ा दिया। राम नहीं आए तो उन्होंने सेवा की, राजभोग नहीं किया। कि उनका संयम, और संयम ने अपने बड़े भाई के साथ शील का बर्ताव करवाया। जो अपने पर संयम करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। कौरव पांडवों में नहीं था, दोनों असंयमित थे, इसलिए दोनों शीलहीन होकर के कट के मर गए। 2 महाकाव्य हमारे देश के हैं,
रामायण महाभारत। महाभारत भ्रातघाती युद्ध, रामायण भाईचारे का काव्य। ये अलग बात है कि महाभारत में बहुत ज्ञान है, गीता उसी में है, शांति पर्व तो ज्ञान का खजाना है और सर्वत्र उसमें हीरे मोती बिखरे हैं। लेकिन महाभारत का सार तो युद्ध है। जब दो आदमी ज्यादा समय तक तकरार करते हैं तो लोग कहते क्या यार महाभारत कर दोगे। तो महाभारत युद्ध संयमशील के अभाव में हुआ। राम भरत का सुंदर व्यवहार संयमशील के कारण हुआ। एक उदाहरण मैंने दिया, जो अपने पर संयम करेगा दूसरे के लिए शील का बर्ताव करेगा। जो लंपट होगा, अभिमानी होगा, भोगी होगा, वो क्रूर होगा। जितनी मात्रा में अभिमान होगा उतनी मात्रा में क्रूर। इसलिए सच्चे धर्म को हम समझें, नमाज, पूजा, वंदना, पाठ, इसको अपने अपने संप्रदाय से करें, बहुत अच्छा है। संप्रदायों की अपनी जो गतिविधि है उससे कुछ चित्त की शुद्धता होती है, इसलिए वो सब ठीक है। कीर्तन करना, नमाज पढ़ना, पूजा करना, सब में कुछ न कुछ लाभ है, लेकिन आत्मबोध होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि धर्म संप्रदायों से ऊपर है। ये संप्रदाय वाले दूसरे का मोक्ष और स्वर्ग नहीं मानते हैं। सारे संप्रदाय वालों की कथा है, केवल मेरा संप्रदाय मोक्ष और स्वर्ग का ठेकेदार है, दूसरे का खाई खंदक है। ये हृदयहीनता है और इसमें यह धारणा है कि हमारी किताब ईश्वरीय है, हमारा महापुरुष ईश्वरीय है, हमारा संप्रदाय ईश्वरीय है। इस धारणा ने धर्म में जहर फैलाया है। सच्चाई यह है कि दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं और जितने महापुरुष सब के सब मनुष्य हैं और जितने संप्रदाय हैं मनुष्यों की चलाए हैं, इसलिए सब आदरणीय है। एक किताब नहीं, सारी किताबें आदरणीय हैं और सभी महापुरुष आदरणीय हैं, राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, और इसी में आप सबको समझ लीजिए, सब आदरणीय है। विवेक से कल्याण होगा, संप्रदाय से नहीं। जिसका मन निर्मल है, जिसको आत्मबोध शुद्ध है, जो अपने मन को निर्मल करके अंतर्मुख होता है, उसका कल्याण होगा। संप्रदाय से कल्याण नहीं होता है। एक ही संप्रदाय में उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब प्रकार के लोग हैं। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। कबीर साहब ने इसके लिए खूब कहा है, वो सब उदाहरण देने का अवसर नहीं। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, वाके चिरत अनूपा, वाको नाम काह कह लीजिए, न वाक्य वर्ण न रूपा। क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदा शक्ति शिव एक है, कोदो काहे नहीं हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैनी और जोगी एकल काहो न जाना। भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कह कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हिजर नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना हुए पाड़े, बेगर बेगर नाम धरा एक मिट्टी के भाड़े। साहब कहते हैं अपना अपना तरीका है। सत्य संप्रदाय में नहीं है, यानी संप्रदाय में सत्य केंद्रित नहीं है। सत्य तो सबका आत्मा है, उसको समझना चाहिए। इसीलिए साहब ने हरि को, राम को, ब्रह्म को, खुदा को, गाट को हृदय में कहा। हृदय वसे ते राम न जाना। धर्म के क्षेत्र में साहब कहते हैं कि कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है, कोई महापुरुष अलौकिक नहीं है, कोई किताब अलौकिक नहीं है, सब मानवीय है। किताब
महापुरुष और संप्रदाय का दैवीकरण जहर फैलाता है। श्रद्धाहीन आदमी व्यर्थ है और अधिक श्रद्धा वाला आदमी क्रूर होता है। वो अपने इष्ट के सामने दूसरे को बहुत तुच्छ समझता है, इसलिए अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। हमारी श्रद्धा तरल होनी चाहिए। कबीर साहब ने यही काम किया। जीवन का परम फल शांति है, ये अंतिम बात है। परमात्मा की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, हकवीनी, दीदार, इन सारे शब्दों का अर्थ आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मलीनता में घटित होगा। अपने को पहचानो। परमात्मा बाहर नहीं है। बाहर पांचों विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। छठा विषय नहीं है। विज्ञान की धारणा है 100 से अधिक तत्व हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि। उनका अपना तरीका है। एक तत्व में तो एक विषय होना चाहिए। अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 विषय होना चाहिए, और 100 से अधिक विषय को ग्रहण करने के लिए 100 से अधिक ज्ञान इंद्रियां होना चाहिए। लेकिन मनुष्य के 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, चाम, जीभ, जिससे वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जानता है। और 5 ही विषय हैं। जब 100 से अधिक तत्व हैं या 5 से अधिक हैं तो 5 से अधिक विषय होना चाहिए। ये आपके कान में डाल रहा हूं, इस पर सोचिएगा। विषय 5 हैं। आंख से हम रूप को देखते हैं, कान से शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, चाम से स्पर्श। परमात्मा किससे देखते और जानते हैं? जो कुछ इंद्रिय ग्राह्य है और मन ग्राह्य है वो विषय जड़ है। श्रुतियों ने भी ये कहा, ये चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्मत्वम विद्ध नेदम यदिमुपास्ते। आंखें जिसको नहीं देखती, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तो ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता हो ब्रह्म नहीं है। बाहर से जो कुछ हमें मिलता हो विषय है, जड़ है। विषय नाम पदार्थ। परमात्मा मिलने की चीज नहीं, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा नहीं। परमात्मा आत्मा है, सबके अंदर में बैठा हुआ साक्षी आत्मा, वही परमात्मा है। जब विकारों से ऊपर उठ गया परमात्मा कहलाता है। प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, इन पदों पर आप विचार कीजिए। समस्त पद में अंतिम पद ही मुख्य होता है। एक से अधिक पद मिलकर के जो जुड़ता है वो समस्त पद होता है। प्रेत आत्मा में 2 पद हैं, प्रेत और आत्मा। दुष्ट आत्मा में 2 पद हैं, दुष्ट और आत्मा। शुद्ध आत्मा में 2 पद हैं, महात्मा में 2 पद हैं, परमात्मा में 2 पद हैं। समस्त पद में अंतिम पद मुख्य होता है। आत्मा सब में अंतिम है। प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। प्रेत का अर्थ है जो चला गया। दुष्ट आत्मा का अर्थ है खराब स्वभाव का आत्मा। शुद्ध आत्मा का अर्थ है पवित्र मन का आत्मा। महात्मा का अर्थ है इंद्रिय जित। परमात्मा का अर्थ है गुणातीत, जिसके अंदर के सूक्ष्म संस्कार भी धुल गए, राग द्वेष से ऊपर। अपने विरोधी के लिए भी जिसके मन में करुणा रहती है, अत्यंत निर्मल मन, वो परमात्मा हो गया। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है।
वेदों में कर्म कांड है, वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके प्रार्थनाएं हैं, लेकिन कहीं कहीं जहां वचन है आत्मज्ञान के, वो एकदम हीरे मोती है। उसके पश्चात आरण्यक इत्यादि और ब्राह्मण ग्रंथों में आध्यात्मिक चिंतन आया, जो वैदिक साहित्य है, उन्हीं से छांट करके उपनिषदें बनी। उपनिषदों में केवल एक उपनिषद है जो सीधे वेद का है, ईश उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। बाकी जितने उपनिषदें हैं आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों से, इनमें आत्मज्ञान के साफ साफ वर्णन है और उसमें यही बात कही गई है, बाहर से पाना नहीं। आत्मानम चेत बीजानीयात अयमस्मित पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मन संजरे। जिसने समझ लिया ये आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस कामना से शरीर का अहंकार का बुखार चढ़ाए रखेगा और भटकता रहेगा। ये बात बिल्कुल कबीरी भाषा जैसी है। हमारे जगदीश गुप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष वो खरी वाणी को कबीरी भाषा कहते थे। जहां खरी वाणी है वो कबीरी भाषा है। कबीर कहते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना, दिल मां खोज दिलहि मां खोजो ये करीमा रामा। पानी में मीन पियासी मैं सुन सुन आवत हांसी। उन्होंने अंतरात्मा की तरफ लौटने को कहा और ये जीवन का मुख्य मुद्दा है। हम चाहे जितना धनी हो जाए, चाहे जितना विद्वान हो जाए, चाहे जितने ऊंचे पद पर चले जाए, सब क्षणिक है और नाशवान है। उसमें संतोष मिलने कोई बात ही नहीं है। संतोष मिलेगा आत्मबोध, आत्मशोध और आत्मशांति से। अपने आप का बोध, मैं कौन हूं। साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहां घर तेरा। ये अवसर नहीं चेते हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहां कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। अभी अभी इसी जीवन में अपने को समझ लो तुम कौन हो और अपने आप का निवेरा छुटकारा कर लो। जितने परिचित हैं 100 वर्ष के पहले इनसे हमें कुछ मतलब नहीं था, और जहां शरीर छुटा दुनिया गायब हुई हमारे लिए। इस संसार में रह करके किससे हम बैर करें, किससे मोह करें। क्षणिक जीवन, सबको आत्मा की तरफ लौटना चाहिए। विवेकवान संतों की संगत करो, विवेक और प्रज्ञा दर्शन संबंधी साहित्य का अध्ययन करो, अपने को पहचानो। मैं कौन हूं। मैं कहने वाला शुद्ध चेतन है, वो जड़ नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। जागृत अवस्था में जगत प्रपंच को जानता है, स्वप्न में आभास को जानता है, सुसुप्त में अभाव को जानता है। तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है, वो आप है। ये समझ करके अपनी तरफ लौटना। अपनी तरफ लौटने का अर्थ क्या है? ध्यान समाधि द्वारा अंतर्मुख होना। सब नर नारी कम से कम 1 घंटा अकेला हो जाओ। यहां पर सुबह शाम 2 घंटे बैठने का रस्म है। 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा प्रवचन सुबह और शाम को पाठ प्रवचन, फिर आधा घंटा ध्यान, फिर विश्राम। फिर अलग व्यक्तिगत जितना जिनको अवसर हो आसन पर अपना साधना करें। गृहस्थों को भी चाहिए 1 घंटा जरूर समय निकालो, अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, आत्मचिंतन करो कि मेरे में गुण दोष क्या है, और
ध्यान करो, चित्त को एकाग्र करो, हल्का भोजन करो, सादा भोजन करो, लड़ाई झगड़ा न करो, किसी से बैर विरोध न रखो, समता से जियो, सबकी सह लो, विनम्र रहो, तब ये साधना बनेगी। अकेले में बैठ करके आंखें बंद कर लो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को टिकाओ। इसको दृष्टि योग कहते हैं। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन रख करके टिकाओ मन को, इसको स्वर योग कहते हैं। नाद अंदर में उठता है, कान में उंगलियां डाल लो, गनगनाहट की आवाज आती है, नसों की वो झनकार है, उसी को सुनो, मन एकाग्र करो। ये सब खूंटे हैं मन को बांधने के लिए। अंतिम ध्यान है साक्षी भाव। नदी के किनारे हम बैठे हैं, नदी की तरंगों को देखते हैं, बहते नहीं। ऐसे मन को देखो, मन में बहो ना, सब समय मन के साक्षी बन करके रहो, मन को देखते रहो। पूजा घर में, शौचालय में, बाथरूम में, कारखाने में, दफ्तर में, बिस्तर पर, भोजनालय में, सड़क पर, हर जगह मन को देखते रहो। मन में कूड़ा कचरा ना आने पाए, निगरानी रखो, प्रमाद छोड़ करके। मन की निरंतर निर्मलता का अभ्यास करो। ये राजमार्ग है। ये न कबीर पंथ है, न वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय है, न वेदांत है, न आर्य समाज है, न इस्लाम, न ईसाइयत, न यहूदियत, कुछ नहीं। ये कोई पंथ का नहीं, ये आपके अस्तित्व का बोध है और सच्चाई है। कुछ समय ध्यान में निमग्न हो जाना, बाकी समय मन को देखते रहना। ध्यान में आदमी कुछ समय रहेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा साधक है 3-4 घंटा कर ले, लेकिन अधिकतम समय तो व्यवहार का होगा। काम करना, खाना पीना, बोलना चालना, बर्ताव करना, ये सब समयों में मन को देखता रहे, मन में विकार आने न दे। हम बाहर के विरोधियों को दुश्मन मान लेते। विरोधी क्या है? किसी से बोलते करते नहीं बना, हम विरोधी मान लेते हैं। मन बदलता है। जिसने हमें गाली दी उसका मन बदल जाता है, स्वयं पश्चाताप करता है। अपने मन में गांठ कहीं न बनाओ, निर्मल रहो, निर्मल मन। साक्षी भाव में जीवन व्यतीत करो। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। ये साहब की पंक्ति है। संतोष सहज समाधि भली। तारी का मतलब ध्यान। उठते बैठते कभी ध्यान न छूटे, ये प्रमाद छोड़ करके रहने से होगा। उन्होंने कहा, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेरी। फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। आगे पीछे दाएं बाएं सावधान, सर्वत्र सावधान। सावधानी ही साधना है। काम करो, कर्मठ रहो। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। साहब कहते कर्मी कर्म करे और अकर्मी रहे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताता है। कर्म का त्याग सदगुरु कबीर ने नहीं बताया। वेद के सारे ऋषि कर्म करें। गाय तो सब चराते हैं करीब करीब, हल जोतते हैं और सारा काम करते हैं। एक तो प्रसिद्ध मंत्र ऋग्वेद का, कारुरहम ततो भिषक उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसु यव अनुगायु तस्तिम इंद्रा इंदो परिश्रव। मैं कारीगर हूं, बढ़ई हूं। वेद का मंत्र रचने वाला कहता है, मैं कारीगर हूं, बढ़ई हूं। ततो भिषक, मेरा तात भिषक है, वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता मेरी उपल प्रक्षणी है, जो भूनती है, भड़बूज है। नाना धियो वसु यह,
वस्तु धन के लिए हम नाना काम करते हैं। कैसे? जैसे गायें चरागाह में चारा खोजती हैं। वैदिक ऋषि सभी कर्म कर हैं, उपनिषद के ऋषि कर्म कर हैं। कृष्ण महाराज चरवाहे हैं, कबीर जुलाहे हैं, वेदव्यास धीवरी से पैदा हैं। पहले के महापुरुष की स्थिति अलग थी। कर्म की जरूरत है। बीच में ऐसी बात आई है कि कर्म न करें, लेकिन इसके लिए तो महाभारत में ही काफी कहा गया। गीता में बारंबार, गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है, बारंबार श्री कृष्ण महाराज से लेखक ने कहलवाया कर्म करो। कर्म के बिना तो जीवन भी नहीं चलेगा। कबीर साहब ने कर्म पर जोर दिया। निठल्ले न रहो। निठल्ले रहोगे तो भजन होगा, ये भ्रम है। अपनी ड्यूटी तत्परता पूर्वक कर लो, फिर आधा घंटा भी ध्यान करोगे तो ध्यान लगेगा। ड्यूटी नहीं करोगे पाप करोगे, फिर ध्यान नहीं लगेगा। तो आदमी कर्मशील हो और साथ साथ ध्यानी हो। जीवन का परम सुख है निर्भय शांत। लेटे बैठे चलते काम करते कभी भय न हो। मेरा कुछ छूटने वाला नहीं है, छूटने वाला मेरा नहीं है। जो छूट जाएगा वो मेरा नहीं है, और जो मेरा है वो छूटना नहीं है। मेरा परमात्मा है, जो अंदर चेतना है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म बैठा है सबके अंदर में। उसी को ब्रह्म कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, शुद्ध आत्मा, वो मेरा अस्तित्व है, वो कभी छूटने वाला नहीं। और देह से लेकर के सारी चीजें आजकल में गायब हो जाएंगी। मिट्टी का लौंदा शरीर इस मिट्टी के पृथ्वी पर चल रहा है और एक दिन टूट करके इसे मिल जाएगा। देह में रहते रहते जो देह को छोड़ के रहता है वो निर्भय हो जाता है। इस ऊंचाई तक पहुंचना है। पहले इसको समझो, समझ करके कुछ करो। पूरी निर्भयता आएगी आत्मज्ञान और आत्मस्थिति में। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। तो अंतिम उपदेश कबीर साहब का है जीवन का परम फल, परम शांत की प्राप्ति, और वह मनोविकारों को छोड़कर अंतर्मुख होने में है। और यही सभी ऋषियों मुनियों का है, पीरों का है। चश्मबंदो गोशबंदो लब्यबंद गर्णवीनी सर्रे अकबर मन बखन। रूमी साहब ने कहा आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। सनत कुमार ने नारद से कहा छांदोग्य उपनिषद में, यत्र नानद पश्यत नानद श्रवणत नानद विजानात। सब भूमा जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति है। देखना सुनना जानना बंद करो। पहले ज्ञान करो, फिर अज्ञान अवस्था में चले जाओ, सब भूल जाओ, अपने आप रह जाओ। समाधि क्या है? सब भूल जाना। इसीलिए साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। पहले समझ बूझ ले तब जड़ हो जाए अज्ञानी, और बल तज निर्बल हो, सारे घमंड को छोड़ करके निर्माणी हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। संत कौन है? जो अहंकार विहीन है, किसी कपड़े में हो और किसी आश्रम में हो। जब तक हम देह के अभिमान में चिपके हैं, जात बिरादरी धन दौलत परिवार अनुगामी सब में मोहग्रस्त है, निर्भय नहीं हो सकते। ये सबकी सेवा करें। परिवार के लोग, समाज के लोग, आगे पीछे दाएं बाएं जो लोग हैं
उनकी सेवा करें, उनके लिए हमदर्दी रखें, मोह नहीं। सब प्रकार के मोह को त्याग देने पर निर्भय अवस्था आती है, निर्भय सुख। सब जीव को निर्भय सुख प्रिय है। कहां कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता वो उबरता है, और मोह व्यर्थ है। मोह करने से कोई लाभ नहीं होगा, तकलीफ होगी। कोई मर गया है, रोने से, मोह करने से, तकलीफ मानने से, शोक करने से जी जाए तो किया जाए। इसलिए सब विवेकवान बने। मानव को मानव की दृष्टि से देखे। कम से कम जितने लोग यहां बैठे हो, किसी से जात मत पूछो। मिलने जुलने वाले से कौन जात के हो, जात पूछ करके किसी को डिस्टर्ब मत करो। मनुष्य जात है और कौन जात है। जहां आचार विचार शुद्ध देखो वहां व्यवहार लो, जहां आचार विचार शुद्ध ना हो ना व्यवहार लो। बस विवाह शादी करना हो तो जात पात पूछ लो। अंतर जाति शादी वालों को भी पूछने की जरूरत नहीं है। जात पूछ करके मनुष्य की कीमत को घटाना महापाप है। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो, ये भाव मन में दृढ़ होना चाहिए कबीर विचार सुन करके। और धर्म एक है, संयम और शील, बाकी सब संप्रदाय है। और सब भूमंडल के सारे संप्रदाय 3000 वर्षों के अंदर के हैं। हम लोगों का जो पूर्वजों का वैदिक युग था वो आज कहां है। इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि, उषा, दधिक्रा, अश्वनी, कौन जानता और पूछता है। सारे संप्रदाय 3000 वर्ष के अंदर के हैं। इन संप्रदायों से ऊपर धर्म है संयम और शील। अपने पर पूर्ण संयम और दूसरे के साथ करुणाशील का व्यवहार। अवंततः आत्मबोध, आत्मशोध और आत्मशांति ये जीवन का परम सुख है। यही कबीर का उपदेश है। और इस उपदेश का आचरण करना, उसके लिए प्रतिज्ञा करना, हम इसी में जिएंगे। कबीर जयंती मनाने का अर्थ है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।